आज तारीख है 14 सितंबर 2025। जब आप झारखंड का नाम सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? शायद खनिज, उद्योग या फिर महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन झारखंड की असली पहचान, उसकी आत्मा इन सब से कहीं गहरी है। यह पहचान उसके जंगलों में बसती है। झारखंड शब्द का अर्थ ही है जंगलों की भूमि। यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि इस राज्य की सच्चाई है। यहाँ की हवा में पेड़ों की खुशबू है, यहाँ की मिट्टी में जड़ों की पकड़ है और यहाँ के लोगों के दिलों में जंगल के लिए एक गहरा सम्मान है। ये प्रदेश भारत के उन कुछ गिने चुने राज्यों में से है जिसका लगभग 30% हिस्सा आज भी घने जंगलों से ढका हुआ है। ये जंगल सिर्फ हरे भरे पेड़ नहीं है, एक पूरी सभ्यता, एक पूरी संस्कृति और लाखों लोगों के जीवन का आधार है। झारखंड के ये जंगल किसी चित्रकार की कल्पना जैसे दिखते हैं। साल सखुआ, महुआ, पलाश और आम के ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान से बातें करते हैं। जब वसंत में पलाश के फूल खिलते हैं तो पूरा जंगल मानो आग की लपटों में नहाया हुआ लगता है। इसीलिए इसे जंगल की आग भी कहते हैं। सुबह की पहली किरण जब पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ती है तो एक जादुई माहौल बना देती है। चिड़ियों का चहचहाना, हवा की सरसराहट और दूर किसी झरने की आवाज, यह सब मिलकर एक ऐसा संगीत रचते हैं जो शहरों के शोर में खो गया है। यह सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो आपको प्रकृति के करीब ले जाता है और यह एहसास दिलाता है कि हम इस धरती का कितना छोटा सा हिस्सा है। झारखंड के जंगल केवल पेड़ों का झुंड नहीं है, वे इस राज्य की जीवन रेखा है। सबसे पहले बात पानी की। ये जंगल एक विशाल स्पंज की तरह काम करते हैं। जब बारिश होती है तो पेड़ों की जड़ें पानी सोख लेती हैं, पत्तों की मोटी परत पानी सोख लेती है। ये पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसता है और भूमिगत जल बनाए रखता है। यही पानी बाद में झरनों में साल भर बहता है, यही पानी नदियों में साल भर बहता है, यही पानी कुओं में साल भर बहता है। दामोदर, स्वर्ण रेखा, कोयल अगर जंगल नहीं रहेंगे तो बारिश का पानी सीधा बहकर निकल जाएगा। इससे बाढ़ आएगी और कुछ ही समय में सूखा पड़ जाएगा। जंगल पानी को रोकते हैं, जंगल पानी को साफ करते हैं, जंगल हमें जीवन देते हैं। ये जंगल हवा को साफ करने वाले प्राकृतिक फिल्टर हैं। शहर प्रदूषण से जूझ रहे हैं, झारखंड के जंगल लाखों टन CO2 सोखते हैं और ताजी ऑक्सीजन देते हैं। जंगल में प्रवेश करने पर हवा में ताजगी महसूस होती है। यह सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सच्चाई है। पेड़ों की पत्तियां धूल और प्रदूषण के कणों को सोख लेती हैं। शहरों की भागदौड़ और जहरीली हवा के बीच ये जंगल हमारे फेफड़ों के लिए वरदान है। वे स्थानीय जलवायु को ठंडा रखते हैं और पूरे पर्यावरण संतुलन में भूमिका निभाते हैं। झारखंड की आदिवासी संस्कृति और आजीविका जंगलों पर निर्भर है। संथाल, मुंडा, उरांव हो, वे कंद मूल इकट्ठा करते हैं, वे फल इकट्ठा करते हैं, वे मशरूम इकट्ठा करते हैं, महुआ के फूल, महुआ के फल। मार्केटिंग शॉट। झारखंड की एक आदिवासी महिला जंगल से महुआ के फूल इकट्ठा कर रही है। साल की पत्तियों से दोने पत्थर बनते हैं, कई तरह की जड़ी बूटियां मिलती हैं और ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। जंगल के बिना उनकी पहचान, परंपराएं और आर्थिक आधार बिखर जाएंगे। सिर्फ इंसान ही नहीं, ये जंगल अनगिनत जीव जंतुओं का घर भी है। हाथी, बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण, दुर्लभ पक्षी। झारखंड की इस हरी भरी विरासत पर कई गंभीर खतरे मंडरा रहे हैं। ये विरासत खतरे में है। इनमें सबसे बड़ा और सीधा खतरा है पेड़ों की अवैध कटाई। लकड़ी माफिया। स्थानीय स्तर पर कुछ लोग बेशकीमती पेड़ों की कटाई सागवान लकड़ी की बाजार में बहुत मांग है, जिसके कारण ये तस्करों के निशाने पर रहते हैं। यह कटाई अक्सर रात के अंधेरे में या दूर दराज के इलाकों में होती है, जहां वन विभाग की नजर आसानी से नहीं पहुंच पाती। कई बार तो यह काम संगठित तरीके से किया जाता है, जिसमें स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत की आशंका भी रहती है। इस अवैध कटाई से जंगल का घनत्व कम हो रहा है, बल्कि मिट्टी का कटाव भी बढ़ रहा है, जिससे जमीन की उर्वरता नष्ट हो रही है। दूसरा बड़ा संकट है खनन। झारखंड को खनिजों का भंडार कहा जाता है। कोयला, लोहा, बॉक्साइट, यूरेनियम, इन खनिजों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ किया जा रहा है। ओपन कास्ट माइनिंग यानी खुले में होने वाले खनन के लिए हजारों हेक्टेयर जंगल काट दिए जाते हैं। इससे न केवल पेड़ पौधे और वन्य जीवों का घर उजड़ता है, बल्कि उस इलाके का पूरा भूगोल ही बदल जाता है। खनन से निकलने वाली धूल और रासायनिक पदार्थ हवा, पानी, मिट्टी को जहरीला बना देते हैं। विकास के नाम पर हो रहा यह विनाश एक ऐसी कीमत वसूल रहा है जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी।
जंगल की आग भी एक रिकरिंग समस्या है जो हर साल गर्मियों में हजारों हेक्टेयर जंगल को अपनी चपेट में ले लेती है। कुछ आग प्राकृतिक कारणों से लगती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह इंसानी लापरवाही का नतीजा होती है। कई बार लोग महुआ के फूल इकट्ठा करने के लिए जमीन साफ करने के इरादे से सूखी पत्तियों में आग लगा देते हैं, जो बाद में बेकाबू हो जाती है। कुछ लोग जानबूझकर भी जंगल में आग लगाते हैं ताकि अवैध कटाई को छिपाया जा सके या जमीन पर कब्जा किया जा सके। इस आग में न केवल बड़े बड़े पेड़ जलकर राख हो जाते हैं, बल्कि छोटे पौधे, कीड़े मकोड़े और जमीन पर रहने वाले जीव भी मारे जाते हैं। इससे जंगल के प्राकृतिक पुनर्जनन की प्रक्रिया रुक जाती है। झारखंड के जंगलों पर मंडराते खतरों के बीच उम्मीद की किरणें भी दिखाई दे रही हैं। सरकार और स्थानीय समुदाय दोनों ही स्तरों पर इन जंगलों को बचाने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार, स्थानीय समुदाय, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी संयुक्त वन प्रबंधन, वन विभाग और स्थानीय गांव मिलकर सुरक्षा और प्रबंधन करते हैं। वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। समितियों में गांव के लोग सदस्य होते हैं। वे जंगल की निगरानी करते हैं, वे अवैध कटाई को रोकते हैं, वे वन विभाग को सूचना देते हैं। सरकार उन्हें जंगल से सूखी लकड़ी देती है। सरकार उन्हें पत्ते इकट्ठा करने देती है। सरकार उन्हें अन्य लघु वनोपज इकट्ठा करने देती है, जिससे उनकी आजीविका भी चलती है। सरकार ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री जन वन योजना जैसी स्कीमें लोगों को निजी जमीन पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। सरकार पौधे उपलब्ध कराती है और आर्थिक सहायता देती है। मानसून में खाली पड़ी वन भूमि पर पौधे लगाए जाते हैं। सड़कों के किनारे पौधे लगाए जाते हैं। नदियों के तट पर पौधे लगाए जाते हैं। आम पेड़ लगाने पर जोर, जामुन पेड़ लगाने पर जोर, कटहल पेड़ लगाने पर जोर। इसके से स्थानीय लोगों को भोजन और आमदनी मिलती है। ये प्रयास राज्य के हरित क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। जागरूकता किसी भी बदलाव की पहली सीढ़ी है। सरकार और गैर सरकारी संगठन स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता चला रहे हैं। बच्चे पेंटिंग करते हैं, बच्चे निबंध लिखते हैं, बच्चे नाटक करते हैं। बच्चों को जंगलों के महत्व और संरक्षण सिखाया जा रहा है। बच्चे यह संदेश अपने परिवार और समाज तक ले जाते हैं। वन महोत्सव में स्थानीय लोगों की बढ़ती भागीदारी एक सकारात्मक संकेत है। तकनीक भी जंगल संरक्षण में अहम है। वन विभाग सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर रहा है। वन विभाग ड्रोन का उपयोग कर रहा है। इससे अवैधिक कटाई पर नजर रहती है। इससे खनन जैसी गतिविधियों पर नजर रहती है। आग की घटनाओं का जल्दी पता लग जाता है और समय पर काबू पाया जाता है। जीपीएस से वन क्षेत्रों की मैपिंग की जा रही है। ये तकनीकी और पारंपरिक तरीके मिलकर जंगलों के लिए सुरक्षा कवच बना रहे हैं। झारखंड में जंगल बचाने की कहानी का सबसे प्रेरणादायक अध्याय स्थानीय समुदायों ने लिखा है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वन सुरक्षा समितियां। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जंगल के सबसे करीब रहने वाले लोग उसके सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। ये समितियां वन विभाग और गांव वालों के बीच एक पुल का काम करती है। हर गांव में एक समिति बनाई जाती है जिसके सदस्य बारी बारी से जंगल की पहरेदारी करते हैं। वे कुल्हाड़ी लेकर नहीं चलते, वे लाठी लेकर गश्त करते हैं, वे टॉर्च लेकर गश्त करते हैं। यूज मार्केटिंग फुटेज। झारखंड के एक गांव में वन सुरक्षा समिति के सदस्य रात में जंगल की गश्त करते हुए। उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई बाहरी व्यक्ति जंगल को नुकसान न पहुंचाए। यह भागीदारी का एक बेहतरीन मॉडल है। हमारा जंगल, हमारी जिम्मेदारी। इन समितियों की सफलता का राज उनके काम करने के तरीके में छिपा है। समिति के सदस्य नियम बनाते हैं कि जंगल से कौन, कब और कितनी मात्रा में सूखी लकड़ी या पत्ते ले जा सकता है। हरे पेड़ काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति या लकड़ी माफिया जंगल में घुसने की कोशिश करता है, तो ये लोग तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं और उसे रोकते हैं। कई बार उन्हें खतरों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन अपने जंगल को बचाने का जज्बा उन्हें हिम्मत देता है। गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, इन जिलों में हजारों समितियां सक्रिय हैं और वीरान जंगल फिर से हरे भरे हो गए हैं। यह एक जीता जागता सबूत है कि जब स्थानीय लोगों को अधिकार और जिम्मेदारी दी जाती है तो वे चमत्कार कर सकते हैं। वन सुरक्षा समितियों ने न केवल जंगलों को बचाया है, बल्कि गांवों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया है। जब जंगल घने हुए तो जमीन में नमी लौटी और आसपास के कुओं और तालाबों में पानी का स्तर बढ़ गया। इससे खेती को फायदा हुआ।
लोगों को महुआ, चार, केंदुपत्ता मिलना शुरू हुआ। ये लघु वनोपज बेचकर वे अतिरिक्त आमदनी करते हैं। समिति सामूहिक सौदेबाजी भी करती है, जिससे बिचौलियों का राज खत्म होता है और ग्रामीणों को बेहतर कीमत मिलती है। जंगल संरक्षण उनके लिए सिर्फ पर्यावरणीय काम नहीं रहा, यह समृद्धि का जरिया बन गया है। हालांकि इन समितियों के सामने भी कुछ चुनौतियां हैं। कई बार उन्हें वन विभाग से पूरा सहयोग नहीं मिल पाता। लकड़ी माफिया से टकराव का खतरा हमेशा बना रहता है। समिति के भीतर कभी कभी आपसी मतभेद भी हो जाते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद मॉडल साबित करता है कि संरक्षण सिर्फ कानून पर नहीं छोड़ा जा सकता, इसमें लोगों की सीधी भागीदारी जरूरी है। जब गांव का हर व्यक्ति महसूस करता है कि यह जंगल उसका अपना है, तो उसकी सुरक्षा के लिए किसी बाहरी पहरेदार की जरूरत नहीं पड़ती। झारखंड के ये ग्रामीण जंगल के असली नायक हैं। झारखंड में जंगल बचाने के आंदोलन में महिलाओं ने हमेशा से एक केंद्रीय भूमिका निभाई है, लेकिन अब उनकी यह भूमिका और भी मुखर और संगठित हो गई है। महिलाएं पुरुषों से बेहतर समझती हैं कि जंगल का मतलब क्या होता है, क्योंकि घर चलाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है। उन्हें पता है कि अगर जंगल नहीं रहेंगे तो जलावन की लकड़ी के लिए मीलों दूर जाना पड़ेगा, पीने के पानी के लिए कुएं सूख जाएंगे, बच्चों के पोषण के लिए कंदमूल और फल नहीं होंगे। इसलिए वे जंगल को बचाने के लिए सबसे आगे खड़े हैं। कई गांवों में महिलाएं वन सुरक्षा समितियों का नेतृत्व कर रही हैं। वे गश्त करती हैं, वे अवैध शराब की भट्टियों को भी नष्ट करती हैं। महिला संरक्षण के काम को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखती है। वे चिपको आंदोलन की भावना को आज भी जिंदा रखे हैं। कई स्वयं सहायता समूह ने नर्सरी तैयार करने का काम शुरू किया है। वे पौधे लगाती है, उन्हें वन विभाग और अन्य संस्थाओं को बेचती है। सभी महिलाओं के माध्यम से लघु वनोपज इकट्ठा करती है, उन्हें सीधे बाजार में बेचती है। जब आर्थिक रूप से महिलाएं सशक्त होती हैं तो वे बेहतर आवाज उठाती हैं। अगर महिलाएं इस आंदोलन की वर्तमान शक्ति है तो बच्चे इसका भविष्य है। स्कूलों में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान अब रंग ला रहे हैं। बच्चे अब सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ रहे, बल्कि इसे महसूस कर रहे हैं। कई स्कूलों में इको क्लब बने हैं, जहाँ बच्चे पौधे लगाते हैं। स्कूल परिसर में अपने घर में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं। झारखंड की स्कूल छात्राएं जीवन बचाओ, नुक्कड़ नाटक करते हैं, अपने माता पिता के साथ बचने के लिए प्रयत्न करते हैं। जब एक बच्चा अपने पिता से कहता है कि पेड़ मत काटो, ये हमारा भविष्य है, तो उसका असर गहरा होता है। वीडियो तकनीक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। युवा लड़के लड़कियां स्मार्टफोन से अवैध कटाई की तस्वीरें खींचते हैं। वे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं, वो अधिकारियों को भेजते हैं। इससे प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बनता है। वे व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आग जैसी घटनाओं की तुरंत सूचना भेजते हैं। वे इंटरनेट से सीख रहे हैं कि कैसे कम लकड़ी का उपयोग किया जा सकता है। वे सीख रहे हैं कि बेकार चीजों से कैसे खाद बनाते हैं। कुछ साल पहले भारतीय की संख्या चिंताजनक रूप से कम थी। कैमरा ट्रैप में शावक की तस्वीर। जंगल का स्वास्थ्य सुधर रहा है। शिकारियों पर कंट्रोल, हाथियों के संरक्षण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। झारखंड में बड़ी हाथी आबादी है। खनन, सड़कों, रास्ते बाधित हुए, हाथी मानव संघर्ष बढ़ा। अब सरकार और संरक्षण संस्थाएं मिलकर कॉरिडोर्स खोल रही हैं। सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, पानी और चारे की उपलब्धता, गांवों में हाथी मित्र दल हाथियों के आने पर लोगों को सचेत करते हैं, लोगों को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर भेजते हैं। इन प्रयासों से संघर्ष की घटनाओं में कमी आई है। छोटे और कम चर्चित जानवरों का संरक्षण भी महत्वपूर्ण है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य, भालू, हिरण, जंगली सुअर, तेंदुए। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, सांभर, नीलगाय, चीतल के झुंड। वन सुरक्षा समितियों की गश्त, अवैध शिकार में कमी आई है। जब शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ती है, मांसाहारी जानवरों के लिए भी भोजन की उपलब्धता बढ़ जाती है। पूरा पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है।
यह एक सकारात्मक चक्र है। जलीय जीवों की रक्षा भी महत्वपूर्ण है। जंगलों के संरक्षण से नदियों और झरनों में पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। मछलियां और अन्य जलीय जीवों की संख्या बढ़ी है। कई जगहों पर घड़ियाल और मगरमच्छों के संरक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। जब जंगल स्वस्थ होते हैं तो पानी के जीवों को भी सुरक्षित घर मिलता है। वन्य जीवों की यह वापसी प्रमाण है कि प्रकृति खुद को ठीक कर सकती है। यह झारखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि और भविष्य के लिए एक बड़ी उम्मीद है। झारखंड के जंगलों को बचाने की दिशा में हुई प्रगति सराहनीय है, लेकिन यह मान लेना कि लड़ाई जीत ली गई है एक बड़ी भूल होगी। चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी और जटिल हैं। सबसे बड़ी चुनौती विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की है। झारखंड एक खनिज संपन्न राज्य है। इसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक खनन पर निर्भर है। खनन गतिविधियों को पूरी तरह से रोकना व्यावहारिक नहीं है। असली चुनौती खनन ऐसा हो कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। सख्त नियमों, आधुनिक तकनीक, ईमानदार पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, कंपनियों की जिम्मेदारी, खनन के बाद जमीन हरा भरा करना। दूसरी बड़ी चुनौती नीतिगत है। वन अधिकार अधिनियम 2006 मौजूद है, लेकिन लागू होना अभी अधूरा है। कई समुदायों को उनकी जमीन के पट्टे नहीं मिले हैं। कानूनी सुरक्षा न होने पर लोग पूरी तरह रक्षा के लिए आगे नहीं आएंगे। वन सुरक्षा समितियों को अधिक अधिकार चाहिए और वित्तीय संसाधन चाहिए। संरक्षण को फाइलों से निकालकर जमीन पर लाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। जलवायु परिवर्तन एक नई चुनौती है। अनियमित बारिश, लंबे सूखे, बढ़ता तापमान, कुछ खास पेड़ पौधे इन बदलावों को नहीं सह पा रहे। हमें जलवायु सहनशील पेड़ लगाने होंगे। जल संरक्षण पर और ध्यान चाहिए। तालाब, चेक डैम, सोखता गड्ढे। अंत में सबसे बड़ी चुनौती मानसिकता बदलना है। जब लोग जंगल को सिर्फ लकड़ी या जमीन समझेंगे, संरक्षण पर बड़ा हो जाएगा। जंगल जीवित हमारी अर्थव्यवस्था है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारे अस्तित्व का आधार है। जिम्मेदारी सिर्फ सरकार नहीं है और सिर्फ वन विभाग की भी नहीं। हर नागरिक, शहर में हो या गांव में, अपनी भूमिका निभाए। उपभोक्ता को रिसाइकिल करें, जंगल संरक्षण का समर्थन करें। भविष्य की राह सामूहिक जिम्मेदारी से बनाएं। झारखंड के परिणाम और कहानी जिसमें हम देख सकते हैं रिश्ता कितना नाजुक और कितना महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें बताती है कि जब हम लालच में आकर जंगलों को काटते हैं, हम सिर्फ पेड़ नहीं काटते, हम उन नदियों को सुखाते हैं जो हमें पानी देती है। हम उस हवा में जहर घोलते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, और हम उस संस्कृति की जड़ों को काटते हैं जिसने हमें पीढ़ियों से संभाला है। जंगल के बिना झारखंड की कल्पना करना वैसा ही है जैसे बिना आत्मा के शरीर की कल्पना करना। नदियां सूख जाएंगी, जमीन बंजर हो जाएगी, यहाँ की पहचान, यहाँ के गीत, यहाँ की कहानियां। यह एक ऐसा भविष्य होगा जिसे कोई नहीं देखना चाहेगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू उम्मीद जगाता है। यह हमें दिखाता है कि जब लोग एकजुट होते हैं, जब सरकार और समाज मिलकर काम करते हैं, तो बदलाव संभव है। वन सुरक्षा समितियों के पहरेदार, पौधे लगाती महिलाएं और जागरूकता फैलाते बच्चे, ये सब इस बात का सबूत है कि झारखंड ने अपने जंगलों को बचाने का संकल्प लिया है। वन्य जीवों की वापसी यह बता रही है कि हमारे प्रयास सही दिशा में है। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई है, लेकिन झारखंड के लोगों ने यह साबित कर दिया है कि वे हार मानने वालों में से नहीं हैं। उनके लिए जंगल सिर्फ एक संसाधन नहीं, बल्कि उनकी पहचान का एक अटूट हिस्सा है, जिसे वे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। आज 14 सितंबर 2025 को जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, तो हमें यह याद रखना होगा कि झारखंड का भविष्य उसके जंगलों के भविष्य से जुड़ा है। हमें विकास की ऐसी राह चुननी होगी जो पर्यावरण के अनुकूल हो। हमें अपने पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करना होगा और उसे आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ना होगा। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाना होगा कि जंगल का सम्मान कैसे किया जाता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि संरक्षण के फायदे उन लोगों तक पहुंचे जो जंगल के सबसे करीब रहते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ये केवल झारखंड की नहीं, बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। अंततः संदेश बहुत सीधा और सरल है। जंगल है तो हम, वे हमारे फेफड़े हैं, वे हमारी जल मीनारें हैं, वे हमारी आत्मा के संरक्षक हैं। झारखंड के जंगलों को बचाना किसी का विभाग या सरकार का काम नहीं है। यह एक जन आंदोलन होना चाहिए। हर एक पौधा जो लगाया जाता है, हर एक पेड़ जो कटने से बचाया जाता है, और हर एक व्यक्ति जो जागरूक होता है,
वह एक बेहतर भविष्य की ओर एक कदम है। आइए, हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि झारखंड की यह बड़ी बड़ी विकसित होने वाली पीढ़ी के लिए भी सलामत है और जंगलों की भूमि का यह नाम हमेशा सार्थक बना रहे।